नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के नूरवाला क्षेत्र स्थित मोतीराम कॉलोनी में, जहां तमन्ना परवीन जी अपने परिवार के साथ निवास करती हैं। मात्र 25 वर्ष की आयु में पति स्वर्गीय काला जी के निधन के बाद तमन्ना जी पर 9 सदस्यों वाले परिवार की पूरी जिम्मेदारी आ गई। छोटे बच्चों की परवरिश, शिक्षा और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना उनके लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गया। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए आशा और सहारे का स्रोत बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत परिवार को राशन सामग्री के साथ साथ बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, जूते, वस्त्र, बिस्तर और अन्य आवश्यक घरेलू सामान उपलब्ध करवाया गया है। आइए जानते हैं कि इस सहायता से तमन्ना जी और उनके परिवार के जीवन में क्या परिवर्तन आया है और इस पुनीत मुहिम तथा पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनका क्या कहना है। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज़ हरियाणा पर। आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है जिला पानीपत के गांव नूरवाड़ा में, और नूरवाड़ा के अंदर पड़ती है यह मोतीराम कॉलोनी। और मोतीराम कॉलोनी के अंदर रहता है एक ऐसा परिवार, असहाय परिवार, ज़रूरतमंद परिवार। उस विधवा बहन के 8 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और उसी की रेख देख के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक अन्नपूर्णा मुहिम है उसकी मदद यहाँ पर पहुँची है। हम फिलहाल खड़े हैं, ये साइन बोर्ड है, क्योंकि एरिया का एक मेन एरिया लिया जाता है ताकि ज्ञात रहे कि हम कहाँ पर पहुँचे थे। ये सरकारी स्कूल था और ये यहाँ पर सरकारी स्कूल राजकीय मॉडल उच्च विद्यालय नूरवाड़ा के अंदर हम मौजूद हैं, और उस परिवार के पास चलेंगे, देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो सेवादार आए हैं उन तक क्या क्या सुविधाएं देकर जाएंगे, राशन सामग्री के साथ वो क्या क्या और सामान देते हैं, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं तमाम जानकारी आपको देंगे वीडियो के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ और लेकर चलते हैं आपको उस परिवार के साथ उस मकान में। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं वहां पर जहां पर वो परिवार रहता है। इधर ये देख पा रहे हो, यही वो बिल्डिंग है जिसके अंदर वो छोटे छोटे बच्चे और वो बहन रहती है, जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो आज इनके दरवाजे पर पहुंच चुकी है। उसको हर वह संभव सुख देगी जो एक इंसान के जीवन में ज़रूरत है। लेकिन आपको एक और बात बता दें दर्शकों, जब घर से कमाने वाला ही इस दुनिया से चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो असर होता है उसके बच्चे और उसकी बीवी पर पड़ता है। जब वह खाने में, कमाने में और अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हो जाती है तो उसके लिए सारी दुनिया ही वीरान हो जाती है। लेकिन उसी वीरान दुनिया के अंदर एक मसीहा, एक भगवान उनके लिए उनके दरवाजे पे आता है और उनको ये आश्वासन देता है कि आज के बाद आपका जो खर्चा है, आपकी जो रेख देख है, हम करेंगे। आपको आज के बाद किसी प्रकार की कोई दिक्कत व परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मसीहा, वो भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में उस परिवार के पास पहुंच चुका है। बैनर के अंदर जैसा आप देख पा रहे हो, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज वहां पर पहुंच गई है। और आप पीछे देख पा रहे हो,
ये सभी श्रद्धालु हैं, सेवादार हैं। जैसा भी इस बहन ने अपने घर का जो सामान होता है खाने पीने का लेकर, बर्तन का है या और बिस्तर वगैरह है, चारपाई है, जो भी है सारा का सारा सामान लेकर आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं नूरवाड़ा के अंदर। अभी सेवादार अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या सामान, आपको भी सारा बारीकी से दिखाया जाएगा, कैसे कैसे मदद किस तरीके से उस परिवार की जाएगी और उन बच्चों के पालन पोषण के लिए क्या क्या हुआ है, संभव ज़रूरत पूरी की जाएगी जो एक इंसान के जीवन में होती है। सेवादार बहनें भी आई हैं, भाई भी आए हैं, फोल्डिंग है, चारपाई, डस्टबिन, आलू, प्याज, बर्तन, कपड़े, जो भी है घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सारा का सारा सामान लेकर ये श्रद्धालु, ये सेवादार बहनें भाई सब पहुंच चुके हैं। अभी आपको लेकर चलेंगे ऊपर और दिखाएंगे सारी की सारी वो चीज़ें जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचा दी गई हैं। अब देखेंगे कितनी राहत इस सामान से इसको मिलती है और किन शब्दों से वो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करेंगे। यही वो टेम्पू है जिसके अंदर सारा सामान आया है। एक फोल्डिंग अंदर जा चुका है, ये ऊपर 3 गद्दे रखे हुए हैं और 2 फोल्डिंग ये अंदर भी रखे हुए हैं क्योंकि परिवार के अंदर बच्चे कई हैं और सारा का सारा सामान जितना भी ये लेकर आए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ उनके परिवार के पास चलते हैं जहाँ पे वो परिवार रहता है। ये जो सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर जाएंगे और दिखाएंगे आपको सारा का सारा व्यू, जितना भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उन बच्चों के लिए आया है। सीढ़ियों के माध्यम से हम अब ऊपर आ चुके हैं जहाँ पे वो परिवार रहता है, वो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। और ये जो है यहाँ पे जो परिवार रहता है ये सारा किराए का रूम रेंट बिल्डिंग है ये। और इधर देखेंगे तो ये इधर नहाने के लिए टुंटी का जो बंदोबस्त है मकान मालिक के द्वारा किया गया है। और इधर आप आएंगे तो जैसे इधर ही एक लैट्रिन की भी सुविधा की गई है, गेट बंद कर रखा है क्योंकि ये साझे का है, सबका है, ये अकेले का नहीं है क्योंकि इसको सभी लोग यूज़ करते हैं। और ये कमरे लाइन में बनाए गए हैं और ये वो कमरे हैं जहाँ पे सारा परिवार रहते हैं। मतलब इस हर कमरे के अंदर अलग अलग किराएदार रहते हैं और वो जो बहन है, वो जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर रहते हैं। यह वो कमरा है जिसके अंदर वो सारे बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। सेवादार भी आए हुए छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ये वो बहन है। और सामान के रूप में देख सकते हैं कि ये बेड है, बेड के ऊपर ये सभी सोते हैं। एक इधर साइड में देखो, इधर कोने में एक अलमारी भी रखी गई है। इधर एक ही अलमारी है जो इसमें अपने कपड़े वगैरह रखते हैं। कमरा ठीक है, किराए का है, अच्छी बात है। ये वो बहन है जिसके लिए सामान आया है। एक बार इस बहन से भी थोड़ी बात कर लेते हैं अंदर। हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। बहन जी नमस्कार जी। हाँ, क्या नाम है बहन जी आपका? तमन्ना परवीन जी। तमन्ना हाँ। परवीन। हाँ जी। ठीक है जी। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 8 बच्चे हैं जी। 8 बच्चे हैं। हाँ। और एक आप हो, मतलब कुल मिला के 9 हो गए। 9 हो गए जी। और आपके पति की बात करें तो? पति तो जी किसी ने मार दिया था, यार दोस्तों ने बुला के जी। अच्छा, मतलब उनका मर्डर हो गया है? हाँ, उसका मर्डर हो गया अच्छा, जी। कितने दिन पहले हुआ था? हो गया जी, 8 महीने हो गए। 8 महीने। वो क्या काम करते थे? मशीन चला रहा था जी फैक्ट्री में। मशीन चलाते थे फैक्ट्री के अंदर है? हाँ जी। अच्छा। तो फिर बहन जी जैसे उनके गुजर जाने के बाद फिर घर का पालन पोषण कैसे कर रहे हो आप? जी निंगे तिंगे से सहारा दे रहे थे, ऐसे ही टाइम पास कर देते बस। अच्छा, मतलब मांग तांग के ऐसे ही काम चला हाँ, रहे थे? वैसे ही काम चला अच्छा, रहा। तो क्या फिर बच्चों का पेट भर पा रहे थे आप उससे? बस जी हो रहा था, टाइम पास जैसा भी था। हाँ, मतलब टाइम पास ही हो रहा था। मतलब क्या कभी ऐसा भी कोई समय आया कि आपने कभी अपने बच्चों को ऐसा कह के सुलाया हो, बेटा आज खाना नहीं है, आज सो जाओ, कल आपको ला के दूंगी? हाँ जी, ऐसे भी 1-2 टाइम होया था। अच्छा, हुआ था है? हाँ जी। अच्छा। फिर निंगे पड़ोस में देकर सहारा करके फिर मैंने कही तो सहारा दे दिया था पड़ोस में। इसी में चला रही थी टाइम पास, अपना गुजारा कर रही थी। तो बहन जी कैसे मतलब बच्चों को खिला पिला रहे थे आप? बस जी पड़ोस में निंगे तिंगे से सहारा दे रहे थे, इसी में गुजारा कर रही थी। तो क्या आप कोई काम नहीं करते? नहीं जी, कुछ भी नहीं काम करती हूँ। अच्छा, काम मतलब बच्चों के कारण नहीं कर पा बच्चों रहे? का छोटे हमारे नहीं कर पा रहे जी कुछ भी छोटे काम। बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं बहुत। जहाँ पे आप ये रह रहे हो, ये कमरे का किराया है कि अपना खुद का मतलब? नहीं जी, ये तो किराए पे है। अच्छा जी, मतलब कितना किराया देते हो इसका? इसका 2000 रुपये लगेगा जी। 6 महीना का किराया रुक रहा जी। उसके हमारा खाली करके यहाँ आई थी जी मैं, वहाँ गुजारा नहीं हो रहा था। अच्छा, मतलब ज्यादा छोटा सा था वहाँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे आपको आए हुए कितने दिन हो चुके हैं, कितने महीने हो गए? यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए जी। यहाँ पर 10 दिन हो गए हैं। हाँ आप पहले जी। कहीं दूसरी जगह रह रहे थे? हाँ, दूसरे जगह रह रहे थे, वहाँ 6 महीना का किराया रुक रहा जी। न
मैं बिना पूछे हुए यहाँ खाली करके आई थी जी। उन्होंने कहा था जिप होगा जिप दे दियो। अच्छा, मतलब उसने कहा बहुत, हाँ, मतलब आपकी स्थिति को देखते हुए, मतलब आप अपने बच्चों को मतलब कमा नहीं खिला रहे तो पैसा कैसे दे पाओगे, इसलिए मतलब उसने एक तरीके से छोड़ ही दिया हो किराया पे अपने आप नहीं किराया नहीं छोड़ देनु करा था जी। जिप होगा जिप आपको ही दे दियो अच्छा, जी। मतलब जब कभी हो जीवन में तो दे देना है। हाँ जी मैं क्या था। अच्छा, तो जो ये सामान है, आपने जो सेवादार कब आए थे आपके पास और कैसे कैसे बात हुई थी इनसे? इनके बात हुई थी जो आए थे परले कमरे पे आए थे, लिख के ले गए थे जी जब कुछ मदद हम करेंगे। मैंने कही थी मुझे बहुत परेशान हूँ जी बच्चों को मारे, मैं कहीं जा नहीं पा रही, कुछ नहीं हो रहा। तो इन्होंने कहा था जी मैं हम मदद करेंगे। मैं बोला मदद करियो जी, हमें कुछ मेरे बच्चों को मारे कहीं जा नहीं पा रही मैं, कुछ क्या मदद आपके करियो। बच्चे पढ़ते भी हैं स्कूल में? हाँ पढ़े हैं जी, 4 लड़की जावे स्कूल में। अच्छा, 4 बच्चे बड़े वाले जाते हैं स्कूल हाँ में? बड़े वाले जाते हैं जी। अच्छा, तो कौन से स्कूल में जा रहे हैं वो? सरकारी में ही जावे जी। सरकारी में? उनका एडमिशन वगैरह हो चुका है? हाँ हो गया जी। ठीक है, ठीक है। देखो, बहन जी ने जो इनकी घर की स्थिति थी और जो भी इनका रहन सहन का जो है सब कुछ बताया। अभी आपको लेकर चलेंगे जहाँ पर जो सामान लाए हैं संत रामपाल जी महाराज। उससे पहले एक बहन जी और है, इससे भी पहले बात कर। हाँ जी बहन जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? सायरा जी। आपके क्या लगते हैं ये? मामा की लड़की है जी मेरी। मतलब आपकी बहन है ये? हाँ जी। हाँ जी। तो क्या स्थिति है बहन जी इनकी, मतलब बच्चे ज्यादा हैं जैसे खाने पीने को इसकी जी 7 तो लड़की है जी, बहुत बुरा स्थिति है। हम भी मदद नहीं कर पा रहे जी, हम भी गरीब ही है, हम भी किराए पे रहते हैं जी। हमारे भी 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो इसलिए आप भी मदद नहीं कर पा रहे हैं? नहीं जी, हम भी खुद ही गरीब हैं बहुत। हम भी ऐसे ही टाइम पास करते हैं, काम करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं हम भी। ठीक है, तो ये तो जा नहीं पा रही ना, इसको ले जाते हैं। अब कुछ ज्यादा ही छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, छोटे बच्चे होने का नहीं। कुछ छोटे बच्चे होने के कारण। तो जैसे आज ये जो सामान भेजे हैं आपने देखा है बार भी, ये आप ये बहुत परमात्मा की दया से बहुत अच्छा है, बहुत खुश है, इसका टाइम पास हो जाएगा जी। बिल्कुल। देखिए, ये इनकी बहन है, इन कह रहे हैं ये मेरे मामा की लड़की है, इनकी बहन ही है। इनका भी मतलब गरीबी हालत है, लेकिन ये भी कह रहे हैं हम भी चाहकर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहे क्योंकि इनका खुद का भी परिवार है, खुद के भी बच्चे हैं। तो अभी आपको दिखाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जितना भी सामान सेवादार लेकर आए हैं, वो क्या क्या लेकर आए हैं, क्या क्या इसकी ज़रूरतें थी और कितनी ज़रूरतें ये पूरी करेंगे आज, वो सारा का सारा एक बार आपको सारा का सारा सामान दिखाएंगे। जो भी सेवादार है यहाँ पर आए हुए हैं, माताएँ हैं, बहनें हैं, बर्तन से लेकर खाने से लेकर ओढ़ने पहनने से लेकर सारा का सारा सामान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के पास पहुँच चुका है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कपड़े भी लगाए गए हैं, चप्पल वगैरह भी, क्योंकि परिवार बड़ा है, 8 बच्चे होना और वो भी छोटे छोटे होना। अगर उनके अंदर कोई कमाने वाला होता बड़ा बच्चा तो भी कुछ न कुछ वो अपने घर का पालन पोषण कर सकते थे। सेवादार है, अभी सेवादार से भी जान लेते हैं किस तरीके से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये कैसे इसको चला पा रहे। नमस्कार जी। सर सर, आपका क्या नाम है? मेरा राजकुमार दास। राजकुमार जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये सामान लेकर आए हैं, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये क्या है और इसको आप कैसे चला रहे हैं? ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, जिसमें पूरी दुनिया में कहीं में भी कोई भी परिवार भूखा ना रहे, भूखा ना सोए, किसी मतलब अनाज की वजह से कोई भी उसको दुख तकलीफ ना हो किसी को। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है कि कोई भी गरीब जिसको खाने पीने की दिक्कत हो वो आश्रम में कांटेक्ट कर सकता है और फिर उसको राशन या उसकी ज़रूरत का सामान दिया जाता है। मतलब पेट भरने का जो बीड़ा है संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। बिल्कुल, दुनिया में जीने के लिए, पेट भरने के लिए संत रामपाल जी भगवान ने बिल्कुल इंतजाम किया। तो राजकुमार जी, आप इस परिवार के लिए राशन में क्या कर लेकर आए आप? ये परिवार एक, इनके जो 8 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जी जी। एक लेडीज है, तो उनके हस्बैंड नहीं है। जी जी। तो उस परिवार के लिए बड़ा परिवार है, तो बड़ी किट आई है इनके लिए, बड़ा सामान आया है, जैसे कि लगभग 1 महीने का राशन वगैरह जो हो उस हिसाब से। जैसे आपको देख रहे होंगे ये 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, ठीक है, 4 किलो चीनी, ठीक है, इसी में सूखी में जैसे 5 किलो प्याज और 5 ही किलो आलू। जो ये नॉर्मल चीज़ है जो ख़राब नहीं होती है, थोड़े दिन चल सकती है परिवार के लिए इसमें। और इसके अलावा जो है सरसों का तेल 2 लीटर, ठीक है, और खाने में जैसे कि दाल है, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल, चना दाल, काले चने, टाटा का नमक, टाटा की चाय, दलिया, बेसन, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया,
और जब कभी सब्जी ना बना पाए किसी वजह से, तो परमात्मा ने इनके लिए 2 किलो अचार भी भेजा है। 2 पैकेट अचार के। 2 पैकेट अचार के, ठीक है जी। उसके साथ में सूखा दूध है 2 किलो, जैसे छोटे बच्चे हैं ये पी भी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, ये दूध भी बेचा है परमात्मा ने। उसके अलावा जैसे अब घर में कपड़े धोने हैं तो परमात्मा ने सर्फ भेजा है, साबुन भेजा है और नहाने के लिए साबुन भेजा है। ये सारी चीज़ें जो है लगभग इनकी 1 महीने का राशन जो इनका हो जाएगा। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब ये कॉल करेंगे तो फिर परमात्मा दोबारा इनके लिए। बिल्कुल, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सामान भेजा गया था, सारा का सारा सामान आपको दिखा दिया गया। एक कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने, छोटे बच्चे हैं, किसी के दांत नहीं हैं, वो खा नहीं सकता मान लो चबाकर, तो वो दूध के अंदर दलिया भी मिलाकर खा लेंगे, इससे उनका पालन पोषण हो जाएगा। और साथ ही में बेसन को भी संत रामपाल जी महाराज ने 1 पैकेट दिया है, ताकि कभी अगर कभी कड़ी है या कोई और कोई पकौड़ा बनाना है तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने बेसन का भी एक अच्छा कार्य इन परिवार के लिए किया गया है। और देखो काफ़ी तमाम सामान है, दालें हैं, काले चने हैं, हर वह एक संभव चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है, जो एक परिवार अपना अच्छे से पालन पोषण, अपना पेट भर सकता है। सेवादार है, और भी काफ़ी सामान है, उसकी भी डिटेल लेंगे। हाँ जी, नमस्कार। सच साहिब जी। तो सर, राशन का तो बताया, आप कपड़े भी लेकर आए हैं। कपड़े बच्चे कितने हैं, क्या कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो ये भी बताइए थोड़ा। जैसे गुरुजी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जैसे एसआईआर आया है, उसको कुछ सामान की भी ज़रूरत थी। जैसे इसमें गर्मी का मौसम है तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, जैसे आप देख पा रहे हो, एक छत का पंखा भी दिया गया है। बिल्कुल। और जैसे 4 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी स्कूल की ड्रेस, ये 8 जोड़ी ड्रेसें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ी ये ड्रेस हैं, और 4 बच्चे 4 ही जोड़ी जराबे हैं। मतलब हर बच्चे की 2-2 ड्रेस दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें? ये सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। देखो दर्शकों, एक बात और बताएंगे आपको, जब भी हम पंखा लेने जाते हैं ना, तो वहाँ से सिर्फ पंखा लेकर आते हैं, रेगुलेटर नहीं आता। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को साथ में ही रेगुलेटर भी देने का कार्य किया है। ये कितनी अच्छी सोच के ऊपर चलता है, ये कितना अच्छा प्रयास है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये किया गया है। और दूसरी बात, ब्रांड देखो आप, नाम चलता है सुजाता का। आज सुजाता का पंखा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो दिया गया है। यह पंखा काफ़ी घरों में 20% चलता है, लेकिन 80% लोग इसको खरीद नहीं पाते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, हाई क्वालिटी का जो पंखा इस परिवार को दिया गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी सेवा, कितना बड़ा परमार्थ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। और दूध देखिए, अमूल के भी 2 डिब्बे दूध दिए गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। दूध की चाय बना लो या उसको मतलब दूध तैयार कर लो पानी डाल के उसका, और बच्चों का पालन पोषण भी कर सकते हैं। अभी सेवादार एक और है जो तमाम सामान है, काफ़ी टाइम लगेगा बताने में, धैर्य बनाए रखें, बारीकी से एक एक चीज़ समझाएंगे आपको, एक एक चीज़ दिखाएंगे, और सामान देखने के बाद आप भी अपने विचार अवश्य रखिएगा। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश दास है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस एक गरीब असहाय परिवार के लिए इतना ज़रूरत का सामान आप लेकर आए हैं? हाँ जी, ऐसा है कि जैसे गरीब परिवार के बारे में पता लगा तो संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही आदेश हुआ कि इस परिवार की सहायता के लिए जो इनकी आवश्यकता के अनुसार जो इनको सामान की ज़रूरत है, वो इनको हर एक चीज़ को मुहैया करवाया जाए। क्या क्या मतलब सामान लेकर आए आप इसके? हम इनके घर में परिवार के छोटे बच्चे जो 8 बच्चे हैं जी, 8 बच्चों के सबके कपड़े हैं जी, जो रूटीन में पहनने के लिए। जो बहन है, बहन के लिए भी उन्होंने 2 सूट भेजे हैं साथ में, उन्होंने उनके भी कपड़े हैं। और परिवार के लिए जैसे लेने के लिए रात को सोने के लिए चादर चाहिए, बिल्कुल ओढ़ने के लिए जी, वो चादरें भी दी हैं जी भगवान ने, परमात्मा ने। और उनको नीचे बिछाने के लिए भी चादरें दी हैं उनको। और बाकी जो उनके डेली रूटीन के लिए पहनने के लिए उनको जैसे चप्पलें दी हैं पहनने के लिए, तो डेली वेज में घर के लिए चप्पलें। हाँ जी, स्कूल के लिए इनको जाने के लिए शूज़ दिए हैं। और मतलब जैसे टॉवल वगैरह हैं, तौलिए वगैरह, हर चीज़ की परमात्मा ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो उनकी ज़रूरत की और उनको ना पूरा किया गया हो। इस सामान को आप एक बार बारीकी से डिटेल के साथ बताएं, हाथ लगाकर, क्या क्या आप किस किस के लिए लेकर आए? लो, ये तो है जी, बहन के सूट हैं जो
ये भी दुपट्टा है ये वाले। ये 2 सूट हो गए। हाँ और जी, हाँ ये जी। इसके साथ इसके ये दुपट्टे हो गए ठीक जी। है बिल्कुल। ठीक है। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, ये जो हैं बड़े से लेके मान लो 1.5 साल से बच्चे से लेके जो 10 साल की बच्ची हैं उन सब के ये कपड़े हैं जी। उनमें सबको 2-2 जोड़े सबको दिए। मतलब 8 दूनी 16 हो गए, मतलब डबल हो गए सब। हाँ जी, हाँ जी। ये 16 जो हैं ड्रेसेस हैं ये सारी इन्हीं बच्चों के लिए। ये बच्चों के लिए पहनने के लिए अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं ये सारे, ये देख सकते हो आप। कैमरा में दिखाएंगे। ये हाँ जी। मतलब ये घर के लिए हाँ जी, हाँ निक्कर जी। वगैरह मान लो इसको हाँ जी, छोटी कच्ची में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अंडर गारमेंट्स हो गई उनके जी। ये उनके लिए ये सारी बेडशीट्स हैं जी वाली। ये ऊपर लेने के लिए बेडशीट्स है जी। ये डबल बेड की बेडशीट है ये कितनी बेडशीटें हैं? ये हैं जी 4 बेडशीट हैं जो छोटी हैं वाली, ये देने के लिए ये वाली। अच्छा। 2 ये हैं जी और 2 ये हैं नीचे वाली। 4 तो ये बेडशीट्स हैं ये वाली, ठीक है जी। और ये डबल बेड की शीट्स हैं ये वाली जो आप देख रहे हो ये वाली। ये 2 ऊपर जो हैं 4 बेडशीट ये हैं जो ऊपर सोने के लिए लेने के लिए हैं ये वाली। ये 4 बेडशीट ये हैं, ठीक है जी, ये सोने के लिए। और इसके अलावा आपको ये देखो, ये आगे चलते हैं जी, ये देखो आप। देखो दर्शकों, आपको एक बार और बताएंगे, सेवादार के द्वारा भी बताया गया। ये इसके अंदर ये पिल्लो कवर हैं और ये चादर है। ये 2 चादर, ये डबल बेड की 1 2, ये इसका पिल्लो कवर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और एक ये का पिल्लो। तो ये देख सकते हैं आप संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 8 जो है ये चादर हैं, इनके अंदर बिछाई भी जाएंगी और ओढ़ने के लिए भी, मतलब ये काम संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये किया गया है इस परिवार के लिए। क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं तो गर्मी का समय है, शाम को हल्की फुल्की सर्दी लगती है तो ओढ़ भी सकते हैं। और साथ ही में देखो, अभी ड्रेस की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 ड्रेस होगी बच्चों की पहनने की। 8 दूनी 16, क्योंकि 2 ड्रेस सभी बच्चों के। उसके साथ साथ ये देखो लड़कियों के जो बच्चों के जो बनियान हैं ये भी दिए गए हैं। 1 2 3 4, ये जो क्योंकि जो बड़े वाली जो गुड़िया हैं 4, वो चारों के लिए बनियान दिए गए हैं। और यहाँ देखिए ये जो छोटे बच्चे हैं, जो कोई 1.5 साल का है, कोई 2 साल का है, 1 2 3 4, इन छोटे बच्चों के लिए ये निक्कर भी दी गई है जो हम डेली वेज में घर पर पहनाते हैं। और सर बताइए क्या क्या सामान दिया है सर? ये हाँ जी, ये देखो, ये स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सबके लिए ये शूज़ हैं जी बिल्कुल। हाँ जी। और इसके अलावा ये घर में पहनने के लिए उनको चप्पलें दी गई हैं जी, ठीक है जी। ये बहन के लिए भी चप्पल दी गई है जी। और ये बच्चों को नहाने के बाद टॉवल दिए गए हैं ये वाले जी। और इसके अलावा जो बाकी है रसोई का सामान है वो सारा आपके सामने है। ये देखो दर्शकों, आपको भी एक बार थोड़ा जानकारी देंगे, क्योंकि बच्चे 4 हैं स्कूल में, 4 गुड़िया हैं जो बड़े बड़ी पढ़ती हैं। सबके जो स्कूल के शूज़ हैं 1 जोड़ी दिए गए हैं। और घर के लिए 1 2 3, क्योंकि ये जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए घर पे पहनने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्रॉक्स दिए गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जोड़ी जो है फुटवियर भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए गए हैं। और टावल की बात करें, 2 टावल तौलिए भी दिए। ये इनका साइज देखो एक बार, साइज भी सेवा एक बार दिखाए, खोल कर दिखाएं एक बार, दूर से दिखा, कैमरा मैन एक बार दिखाओ इसको, कैमरे में दिखाओ जी। देखो कितने बड़े साइज़ के जो टावल हैं, तौलिए हैं बच्चों के लिए नहाकर अपना शरीर पोंछने में और कपड़े पहनने के लिए। ये कितना अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गया है। सर अभी और आपको दिखाएंगे, जो बात करें गर्मी का मौसम है, बर्तन भी हैं, पंखा भी है, फोल्डिंग भी है, गद्दे भी हैं, बहुत काफ़ी तमाम सामान है। हाँ सर, और जानकारी दीजिए क्या क्या सामान। बाकी ये देखो, ये बर्तन के लिए डस्टबिन दिया हुआ है। ये घर में जैसे राशन वगैरह बनाने के लिए उनको पानी चाहिए, ढक्कन वगैरह स्टोर करने के लिए ये दिया जी। ये कपड़ों में धोने के लिए बच्चों के, उनके लिए टब दिया गया जी। वो ऐसे पानी के लिए और बाथरूम के लिए बाल्टी दी गई है जी। और इसके अलावा जो है ये 30 किलो का ड्रम है जो आटा के लिए स्टील का जी, ठीक है जी। उसके बाद ये है दूध वगैरह बॉयल करने के लिए या चावल वगैरह बनाने के लिए एक पतीला है ये वाला जी। और ये पानी, ठंडा पानी, हाँ गर्मियों में जैसे ठंडा पानी पीना हो तो उसके लिए परमात्मा ने कभी इनको कैंपर दिया है जी। और साथ में ये आप देख रहे हो, ये जो बैग हैं ये सारे चारों बच्चों के स्कूल बैग हैं ये वाले, जो बच्चे लेके जाएंगे जी। उसके लिए जैसे ये घर का रसोई का सामान देखो, ये इसमें कुकर है, डोलू है, ये चपाती बॉक्स है,
उसके बाद ये स्कूल ले जाने के लिए चारों बच्चे के लिए पानी की बोतलें हैं। ये स्कूल के ले जाने के लिए टिफ़िन बॉक्स है, ठीक है जी। ये उनका स्टेशनरी का सामान है, ये वाला जैसे पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, और ये उनके स्कूल की कॉपीज़ हैं। ये और कॉपी कितनी है? ये कॉपी हैं जी 24 कॉपी हैं इनके, 2 दर्जन कॉपीज़ हैं ये वाली, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो पूरी 2 दर्जन कॉपी है। अब ये रसोई में जैसे ये चिल्ली कटर है या इनका सामान वगैरह का डिब्बा है जी। और ये बच्चों के जो सुबह जाएंगे तो ब्रश वगैरह करने के लिए उनको ब्रश दिए गए हैं, कपड़े सुखाने के लिए ये दी गई है। हाँ, मान लो ये इधर आज मैं और दिखाता हूँ आपको। ये इनको 1 दर्जन चम्मच दिए गए हैं, 6 गिलास दिए गए हैं जी, 12 कटोरी दी गई हैं जी, मग दिया गया है, तेल के लिए बोतल दी गई है, और वो साबुनदानी दी गई है। ये 6 प्लेटें हैं स्टील की हैं जी। भी मतलब वो ढक्कन भी आप देख रहे हो, वो कढ़ाई के लिए ढक्कन दिया गया है, इसी के लिए ये वाला, ठीक है जी। और फैन, ये टोकरा स्टील का, फराटा पंखा। हाँ जी, हाँ जी, फराटा पंखा है ये वाला। जैसे बच्चे रात को जैसे सोएंगे तो उनके लिए परमात्मा ने ये भी दया करी है कि उनको एक बढ़िया पंखा दिया गया ताकि वो रात से आराम से सो सकें और सुबह स्कूल जा सकें। दर्शकों, अब डिटेल से हम भी एक बार थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। सेवादार ने भी तो सारी बातें आपको अच्छे से बताई हैं, लेकिन हम आपको एक सीरियल वाइज सब कुछ बताएंगे। बच्चे 4 हैं, 4 पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, चारों के लिए एक बैग भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को दिए गए हैं ताकि वो पढ़ लिख कर अपना एक उज्जवल और अच्छा भविष्य बना सके। एक डिब्बा भी दिया गया है, इसके अंदर कोई बच्चे अपना पेन है, पेंसिल है या कोई पढ़ने का जो सामान है इसके अंदर रख सकते हैं। एक ये मिर्च काटने का जो ये एक मशीन है, ये कटर है, चिल्ली कटर इसको बोलते हैं, ये दिया गया है। खाना बनाने के लिए दाल है, सब्जी है, कुछ भी है, उसके लिए कुकर भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। बात करें कढ़ाई की, ये बड़ी कढ़ाई है क्योंकि परिवार थोड़ा बड़ा है, 9 टोटल फैमिली मेंबर है, तो इनको एक कढ़ाई भी संत रामपाल, देखो कितनी अच्छी मतलब कढ़ाई दी गई है, कितनी हैवी क्वालिटी की कढ़ाई है, कितना अच्छा लग रहा है, देखते हुए भी अच्छी लगती है। लेकिन इसके साथ साथ एक हॉटपॉट भी दिया गया है, रोटी मेकर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मतलब इसको रोटी बना के स्टोर कर ले, वो लंबे समय तक मतलब गर्म रहेगी, खाने में थोड़ी स्वादिष्ट लगेगी। उसके साथ एक डोलू दिया गया है, डोलू के अंदर हम अपना दूध वगैरह ले सकते हैं, कोई पानी वगैरह भी रात को भर कर रख सकते हैं पानी पीने के लिए। साथ ही साथ में बात करें, जैसे ये बच्चे हैं अभी स्कूल में जाएंगे, चारों के लिए, चारों जो गुड़िया हैं बड़े वाली, इनके लिए एक पानी की बोतल देखो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चारों को दी गई है। अभी थोड़ा इधर आएंगे, ये कॉपियाँ हैं, ये 2 दर्जन कॉपियाँ दी गई हैं, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। साथ ही साथ में ज्योमेट्री बॉक्स दिए गए हैं 4। ये देखो, ये यहाँ इनकी क्या नाम है, पेंसिल हैं, 2 डिब्बे पेंसिल के हैं, रेजर है, शॉर्पनर है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से देखो 4 तो रेजर दी गई है, और 2 4 और 5 और 1 6। ये तो बच्चे 4 हैं, लेकिन रेजर इन्होंने 6 दे दी है बच्चों के लिए। बहुत खुशी की बात है, बच्चे देखकर इसको बहुत खुश होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए एक खिलौना भी होता है, लेकिन एक आगे बढ़ने का भी एक जरिया होता है पढ़ाई में। ये देखो, बुरश दी गई हैं सभी बच्चों की, और चिमटी दी गई है कपड़े सुखाने के लिए। ये उस बहन के लिए 2 बुरश दी गई हैं। उसके साथ आगे चलेंगे, ये देखिए, ये टिपर बॉक्स है बच्चों का, चारों का, इनको लेके जाएंगे। ये आपको एक बार खोल कर भी दिखाएंगे। ये देखो, इसके अंदर ये सब्जी रखने के लिए डिब्बा, ये इसके अंदर ये चम्मच है इसके अंदर खाने के लिए, और ये मतलब कंप्लीट सेट संत रामपाल जी महाराज जी के अच्छा दिया गया है बिल्कुल। और उसके साथ ही साथ में देखेंगे 12 कटोरी दी गई हैं, स्टील की कटोरियाँ हैं, बिल्कुल अच्छी हैं। और इसके साथ में 2 4 6 गिलास दिए गए हैं, पानी पियो, चाय पियो, दूध पियो, कुछ भी इसके अंदर यूज़ कर सकते। साथ ही साथ में देखो, चमचों की पूरी लार की लार लगाई गई है। ये 2 4 6 2 8 10 तो 12 चम्मच भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई है। और बात करें, देखो यहाँ पर एक ये टोपिया दिया गया है, इसके अंदर मतलब चावल भी बना लो, दूध गर्म कर लो, पानी गर्म कर लो, कुछ भी परिवार कर सकता है इसके अंदर, जैसा उसको स्टेबल हो ज़रूरत के अनुसार। साथ के साथ में एक चाय बनाने के लिए पतीला दिया गया है, LG कंपनी का है, कितना हैवी है, बहुत अच्छा लग रहा है, वेट भी काफ़ी इसके अंदर। और आटा रखने के लिए भी एक टंकी दी गई है, स्टील की है ये बिल्कुल। ये 30 किलो लगभग इसके अंदर आएगा, जो एक परिवार के लिए पर्याप्त रहेगा पूरा महीने का स्टोर करने के लिए। और इसका एक ये ढक्कन भी दिया गया है इस कढ़ाई पर रखने के लिए। साथ ही साथ में नहाने के लिए एक डिब्बा दिया गया है, बाथरूम यूज करने के लिए। एक तेल डालने के, जो सिर में तेल लगाते हैं उसके लिए ये डिब्बी भी दी गई है। ये साबुनदानी हो गई है, 1 2 3 4 5 ये यहाँ पर जो है प्लेटें भी दी गई हैं, जो बच्चे खाना खाएंगे और अपना पेट भरेंगे।
और भी आपको दिखाएंगे साथ के साथ में और क्या क्या सामान। एक ये जो कैंपर है, गर्मी का मौसम है, पानी को इसके अंदर रख लेंगे ताकि ये लंबे समय तक ठंडा रहेगा। पानी इसके अंदर बर्फ़ डाल के रख सकते हैं। और साथ के साथ में एक बात करें, ये बाथरूम के लिए बाल्टी दी गई है, इसके अंदर कपड़े भी धो सकते हैं, नहा भी सकते हैं। और देखो एक बड़ी बात, डस्टबिन, एक डस्टबिन भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है ताकि कचरा ना फैले, गंदगी ना फैले और अपना एक अच्छा, ठीक है। तो उसके साथ साथ एक ये जो बाल्टी है ये इसलिए दी गई है, इसके अंदर एक पानी रसोई के अंदर भर कर रख लें, खाना बनाने के अंदर ये काम आएगा। और ये टब, इस टब के अंदर बर्तन मतलब कपड़े वगैरह हैं, छोटे बड़े कपड़े, कंबल हैं, रजाई है, चंद जो भी इसके अंदर होती है अपने धो सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही साथ में ये बर्तन रखने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने एक ये टोकरी दी गई, स्टील की है, ये बर्तन धोकर इसके अंदर रख सकते हैं। और एक साथ ही साथ में पंखा भी, फराटा पंखा, कितना अच्छी क्वालिटी है, कितना बड़ा पंखा है। जैसे रात को कभी कभार अगर अंदर सोने का मन ना हो, अगर बाहर सोना चाहें तो यहाँ पर ये बाहर लगाकर ये सो सकते हैं। और दूसरी बात करें, ये तो आपको सारा का सारा सामान हमने दिखाई दिया था, चप्पल और तौलिए और बनियान और घर की जो पहनने वाली ड्रेस, चादर, ये तो सारी आपने देखी। उसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को ये 3 फोल्डिंग, एक फोल्डिंग ये है, एक वहाँ पे आगे वाली पे जो बर्तन लगे हुए हैं, एक ये है, ये लग रहे हैं। और साथ के साथ में गद्दे भी दिए गए हैं तीनों। देखो यहाँ भी गद्दा है और यहाँ भी गद्दा है, एक बार यहाँ भी देखो थोड़ा, ये भी गद्दा, 1-2 गद्दे हो गए। और तीसरा फोल्डिंग ये यहाँ पर है जिसके ऊपर राशन रखा गया है, ये है। और एक गद्दा ये यहाँ पर है, ये रहा, एक उस फोल्डिंग पे लगा हुआ है, एक इस पे लगा हुआ है और एक इसके लिए ये फोल्डिंग का जो गद्दा है ये भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दिया गया है। कितना अच्छा लग रहा है किसी की मदद करते हुए। जो ऐसे महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किए जा रहे हैं, कितनी दुआएं होंगी, कितने आशीर्वाद होंगे उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और जो इनको वीडियो देखेगा वो भी कितनी उनके अंदर एक ममता, एक मानवता और एक आपसी भाईचारा और प्रेम की कितनी एक लहर बनेगी कि एक महान संत के द्वारा कैसा कार्य एक गरीबों के लिए किया जा रहा है। यही मानवता की मिसाल है। भगवान के यही लक्षण होते हैं। भगवान कोई किसी को वैसे नहीं मिलता, इन्हीं गुणों के माध्यम से भगवान दिखाई देता है कि हाँ वास्तव में धरती पर धर्म और भगवान है। क्योंकि धर्म और भगवान जिस दिन धरती से ख़त्म हो जाएगा उस दिन इस धरती का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन भगवान ऐसी चीज़ें होने नहीं देता, क्योंकि धर्म को कायम रखने के लिए ये चीज़ें भगवान दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अभी और भी कुछ बातें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो समाज के अंदर जो चलाई जा रही हैं, अभी जानेंगे एक बार सेवादार से। अभी एक और सेवादार है, उनसे भी जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके अंदर और क्या क्या उद्देश्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जो जगत के लिए एक कल्याण का कार्य करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम देवेंद्र दास है। देवेंद्र जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सारा का सारा सामान तो आप लोग लेकर आ चुके हो यहाँ पर गुरु जी के आदेश अनुसार। संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या ऐसे कार्य हैं जो हमारे भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने का कार्य करेंगे? यकीनन संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों कार्य हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे चाहते हैं कि समाज के अंदर से नशा वो बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक है। क्योंकि आप देखते हो आजकल युवा वर्ग जो है वो नशे में ग्रसित है, अपने माँ बाप को पेट देते हैं नशा करके कोई लड़का। तो संत रामपाल जी महाराज जी जब भी नाम उपदेश देते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बेटा आपको नशा त्यागना पड़ेगा।
इसके अलावा मांस भक्षण करना, अंडा खाना, अफीम, जितने भी नशे की चीज़ें हैं उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वाते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई अगर आप नशा करोगे तो फिर परमात्मा आपसे दूर हो जाएगा, और जब परमात्मा ही दूर हो जाएगा तो फिर वो इंसान पर बस एक मतलब जैसे एक जानवर की बुरी हालत हो जाती है वैसा हो जाता है, बिना भगवान के, बिना सतगुरु के। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज के अंदर से दहेज जो कि एक राक्षस का रूप ले चुका है उसको जड़ से उखाड़ना चाहते हैं, और यकीनन वो ऐसा कर भी पा रहे हैं। आप देखते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अभी 14 आश्रम हैं और वहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होते हैं। जो बेटियां हैं जिनको मतलब गर्भ में ही मारने लग गए थे दहेज के कारण, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। और अनेकों बुराइयां जो कि समाज में घर कर चुकी हैं, जैसे कि ये जो बड़े बड़े राजनीति हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ये रिश्वत लेते हैं और अनेकों बुराइयां करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ा योगदान यही है कि वो समाज के अंदर से इन सभी बुराइयों को खत्म कर रहे हैं जो कि राक्षस का रूप ले चुका था। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज रूपी राक्षस को जड़ से उखाड़ पाया और एक स्वच्छ समाज की नींव को स्थापित किया। आप देखते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज पूरे देश विदेश में चल चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी लाखों करोड़ों परिवारों को पेट भर रहे हैं, उनका धारण पोषण कर रहे हैं। और एक सच्चे संत की जो सार्थकता होती है वो यही होती है कि वो किसी में ऊंच नीच भेदभाव नहीं करता, वो हर एक जीव को एक समान दृष्टि से देखता है। आप देखते हो कि जैसे कि कहीं पे चींटियां हैं और वहाँ पे अगर कोई एक मुट्ठी आटा डाल दे तो आप समझ सकते हो उन चींटियों के लिए वो आटा कितना पर्याप्त है। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी वो भगवान है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो पूर्ण संत है जो एक मुट्ठी मतलब जिस तरह आटे की डाल दी जाती है चींटियों को, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी जो असहाय परिवार हैं उनके लिए राशन, उनके बच्चों का जो फीस है और अनेकों चीज़ें हैं जो कि रसोई में यूज़ होता है, कपड़े पहनने तक सभी संत रामपाल जी महाराज जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, गीता जी में बताया गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ता है तो तब तब वो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण भगवान धरती पे अवतार लेके आते हैं, युग युग आते हैं। तो यकीनन ये संत रामपाल जी महाराज जी हर युग में अवतार लेते हैं और अपने बच्चों को संभालते हैं जो यहाँ मतलब बिछुड़ गए हैं, जो कि जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो जो कि काल भगवान ने सभी जीवों की बुरी हालत करती है, संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी सभी को मतलब जो असहाय परिवार उनको गोद ले रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, जबकि आप देखते हो अन्य संत ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो ज्ञान है और ना समाधान है। वो जनता को भ्रमित कर रहे हैं, अपने पीछे भेड़ बकरियों की तरह लगा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि बच्चों पहले आप ज्ञान समझो, आप देखो वो पूर्ण परमात्मा कौन है। परमात्मा ये भगवान है, कबीर भगवान है जो कि अपने आप को छुपाए हुए हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के जब आप सत्संग सुनोगे तब संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं, बेटा मैं तो दास हूँ और मैं सेवक बन के मैं तो एक सेवक बन के सेवा कर रहा हूँ। तो आप ये देखो कि इतना सारा सामान प्रोवाइड करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी और अपने आप को एकदम दास कह के संबोधित कर रहे हैं। तो यकीनन ये भगवान ही कर सकता है, क्योंकि भगवान ही में वो सारे लक्षण होते हैं, एक दास के, एक भगत के, एक सच्चे भगत के, एक सच्चे संत के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सारी असहाय परिवारों को मदद दी है और अभी भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी अभी जैसे कि हाल ही में बाढ़ आ गई थी और किसानों की बुरी हालत हो गई थी। अब एक चीज़ देखो कि किसान जो है वो रीढ़ की हड्डी होता है, अगर वही नहीं रहेगी शरीर की तो आप समझ सकते हो कि इंसान कैसे खड़ा हो सकता है। हर इंसान भूखा मर जाएगा। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने मतलब करोड़ों का योगदान दिया है। मोटर पाइपें जो कि खेतों से जो पानी निकला है अभी हाल ही में पिछले साल संत रामपाल जी महाराज जी ने इस तरीके से किसानों की भी हेल्प की है। और आज वही किसान उस सच्चे संत को पहचान चुके हैं कि यही वो भगवान है जो हमारी मदद कर रहा है, जो हमारे दुख में काम आया है। आप देख सकते हो कि किसानों की हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ना दिन देखा ना रात देखा
और बोल दिया कि बच्चों इनकी जितनी हो सके उतनी मदद करो। और आज वही किसान संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाकर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं, उनको भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं और उनका जयकारा लगा रहे हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बिल्कुल बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं समाज कल्याण के, सेवादार के द्वारा, भगत के द्वारा आप सभी को बताए गए हैं। ये बात सत्य है कि जब जब धर्म की हानि होती है वह परमात्मा धरती पर अवतार लेकर आते हैं और अपने जन की, अपने जीव की वो रक्षा करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि गीता का भी उदाहरण सेवादार के द्वारा दिया गया था। बहुत अच्छी बात है संत रामपाल जी महाराज जी की जो एक जगत को एक नई दिशा दे रहे हैं। यकीनन मानो ऐसे कार्य करने से एक दिन हमारा देश सोने की चिड़िया अवश्य बनेगा। धरती के ऊपर कलयुग के अंदर सतयुग का आगाज है जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कर दिया गया है और वह पुनः स्थापित मतलब कर दिया गया है और एक दिन ये सारी धरती के ऊपर ही रहेगा। सेवादार है, एक बार सेवादार से और भी बात कर लेते हैं। इस अन्नपूर्णा मुहिम है जो उसके अंतर्गत रह के सर, जैसे आप जो ये सामान जो लेकर आए हैं आप आज, ये तो मानो महीना 20 दिन के अंदर ख़त्म ही हो जाएगा, तो क्या ये मुहिम आगे भी चलती रहेगी इस परिवार के लिए? हाँ बिल्कुल चलती रहेगी जब तक इस परिवार में कोई खाने कमाने वाला नहीं हो जाता, कोई जॉब नहीं बन जाती या कहीं पे मतलब साधन नहीं बन जाता, तब तक इस परिवार के लिए राशन सामग्री मिलती रहेगी। तो संपर्क कैसे कर पाएंगे आपसे? आप तो देकर चले जाओगे। हाँ, ये देख पा रहे हैं विजिटिंग कार्ड है, इस पे ये पीछे जिला सेवादार के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। ये इन पे कॉल करेंगे, 3 या 4 दिन पहले ये कॉन्टैक्ट करेगी, जिसके तहत ये जो सामान आज आप देख पा रहे हो जो राशन है, इसके अलावा भी जो इनको जरूरत की चीज़ जो होंगी वो भी मुहैया करा दी जाएगी। बिल्कुल, देखो सेवादार के द्वारा बता दिया गया है कि जो आश्रम की तरफ से जो एक कार्ड लगाया गया है संत रामपाल जी महाराज ने, वह इस पर संपर्क करेंगे और जैसे ही ये संपर्क करते हैं 2 या 3 दिन के अंदर वो सारा सामान जो एक ज़रूरत होती है परिवार की वो बता देंगे और ये सेवादार लेकर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अभी सामान आपने देखा सारा का सारा। अब जो ये आश्रम की तरफ से जो कार्ड बनाया गया संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये इस परिवार को दिया जाएगा अभी, ताकि इसे संपर्क करेंगे और ये राशन मंगवाएंगे। ये कार्ड दे दिया गया इस बहन को। इस पे ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं पीछे, ये इन पे आप कॉल करके जब सामान समाप्त हो जाता है उसके बाद आप जैसे 3-4 दिन पहले बता देना, जैसे भी सामान समाप्त होगा तो आपके पास टीम आ जाएगी और आपका सामान मुहैया करा दिया जाएगा। देखो सेवादार के द्वारा जो कार्ड है उस बहन को दे दिया गया है ताकि जब भी सामान इनका ख़त्म होएगा ये इस पर संपर्क कर लेंगे। बहन जी, आपने सुना सेवादार ने बताया है कि जब भी आपका सामान ख़त्म होएगा आपने इन पर संपर्क करना है और ये राशन आपके पास लेकर आ जाएंगे। जो आपके घर की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई कॉपी है, किताब है, पेन है, पेंसिल है, ड्रेस है, कोई भी XYZ जो भी ज़रूरत हो तो इनको बता देना। सेवादार के द्वारा ये बोला गया है। ठीक है जी। तो बहन जी, जो ये सामान जितना आया है आपने सारा का सारा सामान देखा, संत रामपाल जी महाराज ने जो भेजा है, अब इससे कितनी राहत मिलेगी आपको? आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल करेंगे इससे? बढ़िया उजले जी, बढ़िया हो सही, जाएगा। हाँ बढ़िया हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को, जैसे इतनी बड़ी मतलब एक मदद आपकी की गई है? बहुत बढ़िया हो जी, धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया होगा, उसके भला होगा, बहुत जिंदगी लाएगा, ऊपर वाले बच्चों का मेरा मदद करे। इन्होंने बहुत बढ़िया करा, बहुत सलामत सही रखा जी, मेरे बच्चों का बहुत मदद करी इन्होंने, बहुत भला होगा उसके, धन्यवाद जी। देखो जैसे मान लो एक भगवान ही, एक अल्लाह ही मान सकते हैं। जैसे मान लो आज इतनी बड़ी मदद की है, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप कमा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते जी, कुछ भी नहीं, मैं तो बस थारे मदद ही कर दिया जी, इन्हें परमात्मा ने यही बताया, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँ थी जी बस मैं। अब आप मतलब खुश हो आप? हाँ बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ जी मैं तो। ठीक। अब पालन पोषण आपका बच्चों का सही होगा? हाँ सही हो गया जी। देखो बहन है, हाँ जी, बहुत बढ़िया मदद करा जी, बहुत भला होगा, धन्यवाद जी इसका, बहुत बढ़िया करा इन्होंने। ठीक है। देखो बहन ने बताया कि बहुत अच्छी बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है कि अब वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर पाएगी। एक ये जो ये गुड़िया है, ये बड़ी वाली गुड़िया है। बेटा क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा। देखो सबसे पहले तो ये देखो बच्चे के चेहरे पे खुशी कितनी है, क्योंकि इसको अपना है ना ड्रेस दिखाई दी, अपने जो लंच बॉक्स है, टिफिन बॉक्स है और जितना सामान था सारा बोतल है पानी की दे। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम मतलब जब स्कूल में जाएंगे पानी की बोतल लेके जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि पिता का साया उठ जाने के बाद
आपको भी समझ सकते हैं कि बच्चों की परवरिश करने में कितनी दिक्कत आती है एक औरत को। लेकिन आज सारा सामान देखने के बाद कितने खुश है बच्चे। बेटा कितने खुश हो आप जो सामान आया आपके पास? बहुत खुश है हम। बहुत खुश हो। अब पढ़ाई करोगे अच्छे से? हाँ जी। अच्छा, मतलब स्कूल में कौन सी कक्षा में आप? चौथी में। चौथी कक्षा में हो हैं? आपकी ड्रेस आई है, गुरुजी ने भेजी है, क्या कहोगे गुरुजी के बारे में? बहुत धन्यवाद आपका जो हमारे लिए ड्रेस भेजी है। अच्छा, मतलब गुरुजी का धन्यवाद करते हो आप हैं? बहुत अच्छा किया आपके लिए हैं। और गुरुजी ने तो खाने में भी आपका देखो कितना अच्छा अच्छा भेजा गया है भाई। चावल भी दिए हैं आपको, दलिया भी दिया है, दूध भी दिया है। अब आपका पेट अच्छे से भरेगा ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप सबसे बड़े हो हैं? हाँ। आपसे छोटे वाली कौन सी है गुड़िया? ये वाली है। अभी छोटी वाली से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? अलीना। अलीना, ठीक है। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? मैं तीसरी में। गुरुजी ने आपकी भी ड्रेस भेजी है, क्या कहोगे आप? धन्यवाद। धन्यवाद। आपके जूते भी दिए हैं, पता है आपको? है उसकी जुराब भी दी गई है। हाँ, देखो कितनी अच्छी खुशी है। मतलब जो आपने चप्पल देखी थी आपने जो गुरुजी ने भेजी आपकी? जी बिल्कुल, अच्छी बात है। देखो अब पढ़ाई करना आप अपने मन से, ठीक है ना, अच्छे से। और गुरुजी का धन्यवाद करोगे आप? करेंगे। कैसे करोगे? धन्यवाद। धन्यवाद, बिल्कुल। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। कितने अच्छे तरीके से मतलब गुरुजी को भगवान गुरु होता है। लेकिन आज उसका प्रमाण यहाँ पर देखने को हमको मिल गया, क्योंकि वो भगवान आज इनके घर में आया है। छोटे छोटे बच्चे देखो, इनके अंदर क्या तो बैर है, क्या इनके अंदर द्वेष है, क्या राग है, इनको कुछ पता ही नहीं है। लेकिन इनको पता है तो ये पता है कि मेरे पेट के अंदर भूख है और 2 रोटी चाहिए। और वो रोटी आज संत रामपाल जी महाराज ने इनके पास भेज दी है। खुशी का एक कितना अच्छा माहौल है देखने में। भले ही पिता इनके साथ नहीं है, लेकिन एक भगवान इनके साथ आज संत रामपाल जी महाराज आज नूरवाड़ा की इन भीड़ी भीड़ी गलियों के अंदर तो जो गलियों में नूरवाड़ा के अंदर संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में पहुंच गए हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोफिया। सोफिया, आप भी पढ़ते हो? हाँ। कौन सी कक्षा पढ़ते हो? सरकारी में। सरकारी में नहीं, कौन सी क्लास में जाते हो? दूसरी में। दूसरी कक्षा में। गुरुजी ने आपकी भी ड्रेस भेजी, देखी आपने? हाँ। कैसी लगी? अच्छी लगी। जूते देखे आपने? हाँ। कैसे थे जूते? अच्छी। और लंच बॉक्स भी भेजा आपका, देखा था आपने? अच्छा, आप रोटी लेके जाओगे इसके अंदर हैं? हाँ। अच्छे से पढ़ाई करना। गुरुजी ने आपके लिए कॉपी भी भेजी है, पेन भी भेजा है, पेंसिल भी है उसके अंदर, देखा था आपने? हाँ। अच्छे से पढ़ते हो ना? अच्छा, पानी की बोतल भी देखो गुरुजी ने आपके लिए एक ये पानी की बोतल भी भेजी है, ठीक है ना? पानी लेके जाना है। देखो गुरुजी ने ना सब बच्चों के लिए एक एक, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, सब के लिए एक एक बोतल दी है, ताकि ये गर्मी का मौसम है, ले लो बच्चों। देखो बच्चे खुश होकर अपना अपना जो कलर है अपना अपना सिलेक्ट करें। कोई बात नहीं, ये जो बच्चे हैं ना, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं ना, उन सब के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज ने, अभी देखो इनके अंदर भी कितनी खुशी है। सब अपना अपना कह रहे हैं, ये मेरा कलर है, मेरा नीला है, मेरा हरा है। सभी बच्चे कितने खुश हो चुके हैं। देखो आपस में कैसे छोटे बच्चे हैं, नोक झोंक कर रहे हैं, ये मेला है, ये मेला है, ऐसे कर रहे हैं। देखो मतलब एक खुशी, देखो मतलब ये खुशी है ना, किसी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती। ये जो एक खुशी इनके चेहरे पे है ना, इस खुशी के जो पीछे का राज है ना, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज। और स्कूल में क्या होता है, हर बच्चा लंच बॉक्स लेकर आता है, कोई पानी की बोतल लेकर आता है। जब ये उनको देखते होंगे, इनका भी कहीं ना कहीं मन दुखी होता होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनकी जो आत्मा की जो एक पुकार होती है बच्चों की, वो सुनी है। और इनको सारा का सारा जो सामान है, लंच बॉक्स है, बोतल दिया। बहन जी, और कोई आपकी ज़रूरत है, कोई ऐसी जो एक आपके जीवन में ज़रूरत है सामान के घर के अंदर, कोई कहना चाहेंगे संत रामपाल जी? बस सुनो जी, सिलेंडर खत्म होने वाला हो रहा, 2-4 दिन में खत्म होने वाली हो रही है वो। अच्छा, आपका सिलेंडर मतलब खत्म होने वाला है? हाँ, और उसमें कॉपी नहीं है जी, बिना कॉपी की है। 3000 रुपये में भरवाई थी जी, पूरा पड़ोस में मदद करके जी भरवाई थी जी, वो 3000 रुपये में भराई गई थी। अच्छा, मतलब आपके पास कॉपी नहीं है? सिलेंडर अपना खुद का है वो? हाँ, अपना खुद का है जी सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर खुद का है। हाँ।
अच्छा, इसके अलावा भी कोई परेशानी है आपको किसी प्रकार की? जी मैंने कौन थी जो करे एक मशीन सा हो जब तक कपड़े धोने में एक हाथ में मेरा वो नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चीज़ का अंदर दर्द हो रहा ना, तो हड्डी उड्डी में पता नहीं कोई चोट चाट लग रही हो, ये हाथ नहीं काम करता जो अंदर को। और कपड़े धोने का बुरुश नहीं मारा ही जा रहा मेरे पे बस। मतलब कपड़े धोने में आप असमर्थ हो, काम नहीं कर पा रही? हाँ, हाथ में काम नहीं कर पा रही जी, इस हाथ में सज्जा हाथ में। अच्छा, हम जैसे बुरुश चलाते हैं तो बुरुश चलाओ ना, अंदर को दर्द हो गया जी। हाँ, इसमें तो हाँ, इसमें हमारा नुकून तो जो कोई मदद हो गया तो इसमें हो जाए कपड़े धो। देखो बहन जी की दो और रिक्वायरमेंट है जो प्रार्थना है संत जी के चरणों में। उनका कहना है एक तो सिलेंडर ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनकी कॉपी नहीं है खुद की, वो जैसे मतलब बर्बादते हैं करके। अभी बहन के द्वारा बोला गया है कि क्योंकि देखो राशन तो आ गया है, उसको पकाने का भी तो ईंधन चाहिए ना, ईंधन के रूप में यहाँ पर तो सिर्फ सिलेंडर ही यूज होता है। सर जैसे बहन ने बोला है इनकी दो और प्रार्थनाएं हैं, एक सिलेंडर की है और एक इन मशीन के बारे में बोला कपड़े धोने की, तो उसके बारे में क्या करेंगे सर आप? जैसे बहन जी ने बताया सिलेंडर अभी तो हमने वक्तों द्वारा वैसे पता भी करवाया था, अभी सिलेंडर इनके पास बाकी है। जैसा भी इसका सिलेंडर समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पे वक्तों की ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो वो देखते रहेंगे भी इसका सिलेंडर समाप्त होगा तो इसको भरवा दिया जाएगा। मतलब तुरंत मतलब भरवा के दे दोगे? अभी तो बहन भी कह रही है उसके अंदर। और दूसरा जैसे मशीन की बता रही बहन जी, तो मशीन का ऐसा है, हम गुरुजी के चरणों में इनकी प्रार्थना लगाएंगे, जैसा आदेश आएगा तो वैसा इसको बता दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अभी जानेंगे इस परिवार की जानकारी जो है कैसे मतलब पता लगी इन लोगों को। हाँ जी नमस्कार सर साहब जी। सर, जैसे इस परिवार की जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? जैसे मगर जी ऐसा है कि पिछले कुछ दिन पहले हम यहाँ एक गरीब परिवार की सहायता के लिए तो सेवा के लिए आए हुए थे, तो वहाँ पर ये माई वहाँ पहुँचे। अच्छा, मतलब आपके पास वही आई है? हाँ जी हाँ जी। तो फिर इसने देखा कि उस बहन के घर जो पीड़ित थी उसको संत रामपाल जी महाराज ने उसका पूरा परिवार का घर भर दिया और पूरा पालन पोषण का जो सामान भी चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार सारा पहुंचा दिया। तो फिर इसके बहन के भी मन के में आया कि भी मेरे भी एक परिवार है, उसमें 8 सदस्य हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो आप गुरुजी से प्रार्थना लगाएं कि ताकि हमारे भी इस समस्या का समाधान हो सके। तो फिर इसीलिए फिर हमने ये प्रार्थना गुरुजी के चरणों में लगाई। तो फिर गुरुजी ने जब वो प्रार्थना को स्वीकार किया, उन्होंने उनकी व्यथा को सुना और उनका बारे में हमने बताया जिस प्रकार, तो फिर गुरुजी के आदेश आए कि इस बहन की भी जो भी है, जो भी इस बच्चे की जो भी समस्या है, वो सारी आप जो जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर दो। तो फिर गुरुजी के अनुसार जो उन्होंने हमारे को आदेश दिया, जो फिर इस बहन से पूछा गया कि भी इनको किस सामान की किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, फिर उनकी ज़रूरत के अनुसार हमने ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इनको दे दिया। मतलब सर्वे के दौरान जो आपने देखा है घर के अंदर किस चीज़ की जरूरत है वो सारा सामान आपने पहुंचा दिया? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, आप भी क्या कहेंगे? आप भी सर्वे के अंदर थे? हाँ जी सर, मैं भी सर्वे के अंदर था जब हमने इनका सर्वे किया। जैसे इसी कॉलोनी में एक और भी सर्वे हुआ था, उसमें जो सामान दिया गया था, तो उस सर्वे में ये बहन वहाँ पे आई थी, तो इन्होंने बताया जी जैसे इनके 8 बच्चे थे और ये परिवार इनके पति तो गुजर गए थे, तो घर का गुजारा चल नहीं रहा था बिल्कुल भी, किराया भी देने से मुहताज थे ये, परेशानी बहुत ज़्यादा थी जी इनको। तो इन्होंने फिर आगे किराया मारा भी करवा दो, फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से इनकी प्रार्थना लगाई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर इनकी जो सर्वे पास करी और उसके बाद जो भी इनका घर का जो जरूरी सामान था उसको हमने संत रामपाल जी महाराज जी आदेशानुसार सारा कुछ इनके घर पे ले आ गया, जिनके इनके हैंड ओवर कर दिया है। ये जो भी चीज़ें हुई हैं सर, जैसे मान लो कई दिन पहले ये आपसे मिली, कब आपने प्रार्थना की और कई दिन के अंदर ये सारा का सारा सामान आपने यहाँ पहुँचा दिया? सर ये इसमें जब से लेकर 4-5 दिन में हमने इसको सारा का सारा सामान इनके घर पे 4 से 5 दिन के अंदर ये प्रार्थना भी हो चुकी है और सामान भी खरीद दिया गया और पहुँचा भी दिया जाए इनको सारा। अब ये सारा परिवार खुश है, संत रामपाल जी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि नमन कर रहे हैं जी, हमको आज हमारा गुजारा सही से चल जाएगा। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात है। 4 से 5 दिन के अंदर ही ये जितना भी सामान था सारा का सारा सेवादारों के द्वारा खरीदा गया। पहले प्रार्थना की जाती है, सर्वे किया जाता है, फिर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश होते हैं कि इस ज़रूरतमंद परिवार को सारा का सारा सामान दिया जाए जो उसके घर की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, और सेवादार आज लेकर यहाँ पर पहुँच भी गए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? क्या इसको जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है इसके अंदर कोई कंडीशन वगैरह भी होती हैं जो किसी को फॉलो करनी पड़ती हैं? हाँ, इसमें कंडीशन होती है, जैसे परिवार में कोई भी सदस्य नशा नहीं कर सकता, क्योंकि आदेश है गुरुजी, क्योंकि सबसे पहले पूरे अपने देश को नशा मुक्त करना है। क्योंकि आज देख पा रहे हो नशे के कारण
घर में कलह होते हैं और कलह के कारण झगड़े होने से क्या होता है, परिवार का नाश हो जाता है, मृत्यु तक भी बात पहुंच मृत्यु तक पहुंच जाती है। कहीं पति मर जाता है, कहीं पत्नी कहीं बच्चों को मार दिया जाता है। अब आप आज देख पा रहे हो टीवी के अंदर, आज नशे कांड वहाँ पे ऐसे होगा। मतलब ये सारा का सारा गुरु जी के आदेश अनुसार क्या है कि ये चीज़ सबसे पहले है। दूसरा मांस, जो क्योंकि आज के दिन देखो जीव हत्या, देखो परमात्मा कहते हैं सभी बच्चे मेरे हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, राजा से लेकर अंक तक सभी परमात्मा के बच्चे हैं। उनको मारना एक ब्राह्मण की हत्या के बराबर बताया गया, जो संतों ने बताया है। और उस गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने भी ऐसा ही बताया कि भी जो चींटी मार दी, कीड़ा मार दिया, कोई भी जीव मार दिया तो वो एक ब्राह्मण की हत्या है। यानी एक प्राणी को मारना एक ब्राह्मण के तुल्य माना गया है। जैसे अब आप देख पा रहे हो, कहीं बकरे काटे जा रहे हैं, कहीं पर सूअर काटे जा रहे हैं, कहीं गाय काटी जा रही है, तो गुरुजी का आदेश है ये चीज़ खाओगे नहीं तो ये कटेंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि मतलब नशा मुक्त भारत, और जो जीवों पर हत्या होती है जीवों की, उनको भी मतलब मांस का भक्षण भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खत्म किया जा रहा है। अभी चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। आपने सारी की सारी वीडियो देखी, क्या क्या अंदर इसके अंदर सामान आया है, क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी की जो विशेषताएं हैं, उनके उद्देश्य हैं समाज के लिए, जगत के लिए, वो सारी की सारी तमाम चीज़ें आप जी को हमने दिखाई वीडियो के माध्यम से। अभी निष्कर्ष पाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये कितना बड़ा रूप ले चुकी है गरीबों के लिए। इसके अंदर हज़ारों परिवार ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, मकान देकर जीव को कितना सुखी किया है। गरीबों को एक उम्मीद की किरण जगाई है कि वो अब इस धरा पर भूखा नहीं रहेगा। हम भी प्रणाम करते हैं ऐसे महान संत को जो दिन दिन आकर अपने बच्चों को ये चीज़ें देते रहते हैं और उनकी रक्षा करते रहते हैं, रेख देख करते हैं, पेट भरते हैं, तन को ढकते हैं। तो दोस्तों, आपसे भी हम यही गुजारिश करना चाहेंगे लास्ट के शब्दों में, ये मानवता की जो एक मदद की जो मिसाल है, इसके प्रति आप क्या सोच रखते हैं, क्या आपके विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय एक बार अवश्य दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी और गरीब की मदद हो सके इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट के शब्दों में विराम लेते हैं और हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए। मैं राजदास, कैमरामैन विक्की के साथ, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम, संत रामपाल जी,
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब